ध्यान से सुनिएगा, गुरु निष्ठा कैसी होती है और गुरु कृपा कैसी होती है। सहजो बाई अपने विवाह के मंडप में बैठी थी, अपने पारिवारिक एक बड़े भैया थे, उनको उनकी रहनी से उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया, उनके विचार, उनकी रहनी, उनकी बातों से उनको अपना गुरु मान लिया। जब वो विवाह मंडप में बैठी तो सारा परिवार इकट्ठा हो गया। फेरे का समय आया तो उठी नहीं। पिता ने कहा, बेटी फेरे लेने तुम उठ क्यों नहीं रही हो? तो सहजो बाई कहती हैं, हमारी गुरुदेव नहीं आए, श्याम चरण दास जी नहीं आए। परिवार के लोग बोले, वो तो घर परिवार छोड़ चुके हैं, विरक्त हो चुके हैं, महात्मा हो चुके हैं, वो विवाह में कैसे आएंगे? सहजो बाई बोली, मैं विवाह तभी करूंगी जब मेरे गुरुदेव आके आशीर्वाद देंगे। पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा गया, बीच में ब्याह रुका है। सबने जाके प्रार्थना की कि सहजो फेरे नहीं ले रही है। वो कह रही है, आप जब आओगे आपको देख करके विवाह करेंगे। श्याम चरण दास जी महाराज ने मन बनाया और विवाह में ना जाने वाले महापुरुष आए। जैसे सहजो बाई को देखा, पता नहीं उनके चित्त में क्या भावना आई और सिर पर हाथ रख के तुरंत आज्ञा कर दी, सहजो गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं फेरे ले लूं, मैं विवाह कर लूं। तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि मत करो, ये विवाह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारे अंदर जो निष्ठा है, जो भावना है, जो प्रेम है संतों के प्रति, भगवत प्रति, गुरु के प्रति, उससे तुम्हारा गृहस्थ में प्रवेश करना उचित नहीं होगा, अन्याय होगा, मत करो। परिवार के लोग चकित रह गए, ये कैसे हमारे गुरुदेव ब्याह में आके ब्याह रुकवा दिया, उसके मुंह पे बोल रहे हैं कि तुम ब्याह मत करो। सहजो बाई ने तुरंत अपना सब ब्याह का वस्त्र सब उतार दिए और सामान्य वेश धारण कर लिया। बोले, गुरु आज्ञा हो गई, अब ब्याह नहीं करूंगी। चली गई सब छोड़ करके। दिल्ली में स्थान है सहजो बाई का, और वहीं रह करके बस अपने गुरु का स्मरण करते हैं। एक दिन उनकी गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए। इतना प्रेम, इतनी निष्ठा गुरु के प्रति रखती हैं, गुरुदेव को प्रार्थना करके आई हैं कि हे गुरुदेव आप मेरी कुटिया पर प्रसाद पाने आओ। तो श्री श्याम चरण दास जी ने एक समय दे दिया कि हम इतने प्रहर पे तुम्हारे यहाँ आएंगे। उसी दिन ठाकुर जी भी रीझ गए उनकी भक्ति से। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। गुरु जी ने कहा, कल हम इतने प्रहर पे तुम्हारी कुटिया आएंगे प्रसाद पाने के लिए। ठाकुर जी भी उसी प्रहर का प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले, मैं भी उसी समय जाऊंगा और देखता हूं सहजो मुझे पहले प्रणाम करेगी कि अपने गुरुदेव को। सहजो बाई अपने हाथ में पूजा का थाल लेकर के द्वार पर खड़ी हैं और तभी सामने मार्ग में दिखाई देते हैं श्याम चरण दास गुरुदेव। गुरुदेव को देखते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, रोम रोम कंपित होने लगा, मेरे सदगुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। लेकिन तभी क्या देखती हैं कि गुरुदेव के ठीक बगल में मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहने हुए, अपने हाथ में अधर पर वंशी धारण किए हुए, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो माना, ललित गति से चलते हुए त्रिभंग ललित श्याम सुंदर भी चलते आ रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सब बोलते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की मोहि गोविंद दियो बताए। पर सहजो बाई की लीला में जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। गुरु भी आ रहे हैं, गोविंद भी आ रहे हैं और सहजो बाई के हाथ में एक थाली लगी है। मैंने जब ये कथा पहली बार पढ़ी तो मैं यहीं रुक गया और मन में विचार करने लगा कि अगर सहजो बाई की जगह मैं होता तो मैं क्या करता। अगर मेरे गुरु आ रहे होते और मेरे सामने मेरे ठाकुर भी आ रहे होते तो मैं क्या करता या आप क्या करते। तो मैंने अपने आप से पूछा कि अगर सहजो बाई की जगह मैं होता, द्वार पर गुरु गोविंद दोनों आ जाते तो मैं क्या करता। तो मेरे मन में जो उत्तर आया आप सब उससे सहमत हो गए। उत्तर यह था कि मैं गुरुदेव से कहता, हे गुरुदेव आज कुटिया पर ठाकुर जी आए हैं, मैं अकेला प्रणाम नहीं करूंगा, आप मेरे साथ आ जाओ, दोनों एक साथ ठाकुर जी को वंदन करेंगे, या थाल आप ले लीजिए, मैं देख के दर्शन करूंगा, आप प्रणाम करो, आप वंदन करो, आप आरती उतारो। हमारी बात पर तो आपने ताली बजा दी, लेकिन सहजो बाई की सुनो। सहजो बाई ने क्या किया? हम होते तो क्या करते, गुरुदेव को पहले बुलाते और गुरुदेव आप भी साथ आ जाइए, ठाकुर जी का एक साथ पूजन करेंगे। लेकिन सहजो बाई ने जब देखा कि ठाकुर भी आ रहे हैं और गोविंद भी आ रहे हैं तो बस कुछ कदम दूर रह गए। इतने में सहजो बाई थाल रख के दौड़ करके गई। पहली बार ठाकुर जी को देखा है और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के खींच के अपने पास लाई और थाल हाथ में पकड़ा के बोली, आपसे मिलाने वाले गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा कीजिए इनकी, स्वागत कीजिए इनका, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी सहजो बाई की ओर देखने लगे, बोले, सहजो मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी कृपा से तुझे जन्म मिला, मेरी कृपा से तुझे दृष्टि मिली, मेरी कृपा से तुझे हाथ मिले, मेरी कृपा से पैर मिला, मेरी कृपा से वाणी मिली, मेरी कृपा से तेरा अस्तित्व है और मैं तेरे द्वार पर आया, तू तब भी तेरे प्रकार ही जन्म लेने वाले, एक सामान्य मां के गर्भ से जन्म लेने वाली गुरु की पूजा मुझसे करा रही है। सहजो बाई कहती हैं, हे नाथ, आंख आपने दी पर इन आंखों से देखना किसको चाहिए, ये तो गुरु ने बताया। हाथ आपने दिए पर इन हाथों से सेवा किसकी करें, ये तो गुरु ने सिखाया। शरीर आपने दिया पर इस शरीर से अगर गुरु नहीं मिले होते, शरीर आपने दिया तो इस शरीर से हमारी गति तो अधम ही होती, हम तो नरक में ही जा रहे होते, पर हमें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले तो गुरु हैं। आपने पंच इंद्रियां दी, आपने सब कुछ दिया, पर इन सब कुछ का सदुपयोग सिखाने वाले तो गुरु है ना। अब ज्यादा बात नहीं बनाओ, चलो गुरुदेव की पूजा करो।